हाय विशाल, हाउ आर यू? दिस इज हीना कुमार फ्रॉम फिल्म विंडो। कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छा हूँ, आप बताइए। एकदम ठीक, एकदम ठीक। विशाल, आप बाहर आ गए। आपको वाकई में ये यकीन हो पा रहा है कि वो विशाल जिसको फराह खान ने आकर सेकेंड वीक में ही टॉप 5 में रखा था, वो बाहर है? मुझे जब तक सूरज नहीं दिखा तब तक यकीन नहीं हो रहा था कि मैं बाहर है, क्योंकि पिछले साल से सूरज नहीं दिखता। तो जब मैंने सूरज देखा तब यकीन हुआ। हाँ, मैं एविक्शन बिल्कुल भी मैं झूठ नहीं बोलता, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। आपने देखा है मैं बहुत स्ट्रेट हूँ, तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि मैं बिग बॉस घर से बाहर हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे इतनी जल्दी एविक्ट हो जाना चाहिए था उस घर से। पर अब जो है सो है, एक्सेप्टेबल है। मुझे ऑलरेडी फीलर्स मिल रहे हैं कि शायद मैं घर के अंदर जाऊंगा, पर जैसा है जो है, मैंने अपने जितना मैं मेरा हो सकता था उतनी कोशिश की, जितना मैं उस घर के अंदर रह सकता था उतना रहा, जितना खेल सकता था डटकर खेला। मेरी बातें चारों ओर होती थी और बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। आप विशाल को पसंद कर सकते थे, आप विशाल से नफरत कर सकते थे, लेकिन आप विशाल को नजरअंदाज कभी नहीं कर सकते थे। ये इस घर की रीत रही है। कोने कोने में जाकर लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे, अब घर का हर कोना मुझे मिस करेगा। सबसे ज्यादा वो कैमरा जहां जाकर आप हमेशा बताते थे दिल की दिनचर्या, बोल बम। बोल बम, बोल बम। हाँ, वो प्रथा तो करण और तेजा ने मेरी जाने के बाद भी जारी रखी है। तो मैं बहुत मुझे अच्छा गर्व फील हो रहा है कि करण और तेजा वो कर रहे हैं मेरे जाने के बाद, जो मैंने शुरू की एक प्रथा। मुझे अच्छा लगता है ये सब। तो बस मैंने जिस तरह से जहाँ भी मैं एंटरटेन कर सकता था मैंने किया है। बाकी ऊपर वाले की मर्जी और मेरे ऑडियंस का प्यार तब भी मिल रहा है। मुझे कहा गया कि मुझे ऑडियंस ने एडिट किया है, और अभी वही ऑडियंस कल शाम से लेकर अभी तक मुझे ट्विटर पे ट्रेंड करवा रही है कि वी वांट विशाल भोजन डांस। तो मुझे तो ऐसा लगा कि मैं तो अलग अलग देश में रह रहा हूँ। ऑडियंस को मुझे निकाला तो ऑडियंस मुझे ऐसा क्यों चाहती है। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हमारे देश की आबादी 140 करोड़ के करीब है, और जो लाइव ऑडियंस थी वो सिर्फ 2 घंटे के लिए देख रही थी, वो भी एडिट की हुई चीजें जैसे आपको दिखाना है लोगों को। तो वो 4 लाख की ऑडियंस 140 करोड़ के बराबर तो कहीं नहीं हो सकती। तो 140 करोड़ लोगों का जब प्यार मिल रहा है तो बाकी चीजें मायने नहीं रखती। तो आप वापस जाएंगे? क्योंकि खबर है कि आप वापस जाने वाले हैं। हाँ, पर मैं वो भी जाना चाहूंगा क्योंकि बिग बॉस मेरा गेम है। मैंने शिद्दत से हर दिन खून पसीना एक करके गेम खेला, ये सबने देखा है। मैं जाना चाहूंगा क्योंकि अब तो देवलीना भी है घर के अंदर, जिसने मुझे बहुत बाहर से मुझ पर बहुत कीचड़ उछाले हैं, जिसका टारगेट ही विशाल कोचन था। उसे लाए इसी उम्मीद पे कि विशाल कोचन होगा घर के अंदर। तो उसका अगर मैं टारगेट हूँ तो कलर चैनल ने वो टारगेट ही निकाल दिया। हो सकता है उसका निशाना कमजोर हो, इसलिए टारगेट को हटा दिया। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि उसके साथ जाकर सामने खड़े रहकर खेलने में मजा आएगा, क्योंकि जब शेर पिंजरे में होता है तो उस पर चने फेंकना आसान होता है, और शेर का सामना जंगल में करो तो समझ आए। तो आप देवों से भिड़ने जाना चाहते हैं घर के अंदर? मैं देवों के सामने खड़े रहकर बोलना चाहता हूँ कि तूने जो बाहर बोला था यहाँ बोल के दिखा। उसके अलावा मैं शमिता शेट्टी को बोलना चाहता हूँ कि बहन तू हमेशा रहेगी घर के अंदर या बाहर, लेकिन अब भाई से एक्सपेक्ट करना बंद कर दे। तू मेरे साथ खड़ी नहीं रही, अब मैं तेरे साथ खड़ा नहीं। और मैं घर में निशांत को बोलना चाहूंगा कि अगर लड़ना है तो सामने आकर लड़। अगर मेरे पीछे से वार करता रहेगा तो हमेशा मेरी जिंदगी में पीछे ही रहेगा, आगे कभी नहीं आ पाएगा। तो आप शमिता से नाराज हैं? बहुत नाराज हूँ, क्योंकि वो कभी मेरे साथ खड़ी नहीं रही, और नाराजगी बनती भी है क्योंकि जब मैंने उसको बोला था कि आप मेरी सेकंड चॉइस हो तेजा के बाद, और तेजा से मैंने कसम खाई है इसलिए आप मेरी सेकंड चॉइस हो, तो बहुत नाराज हुई मुझसे और बोला कि मैं तुम्हारी सेकंड चॉइस हो कैसे सकती। पर ना मैं उनकी फर्स्ट चॉइस था क्योंकि वो राकेश था, ना मैं उनकी सेकंड चॉइस था क्योंकि वो नेहा थी, ना मैं उनका थर्ड चॉइस था क्योंकि वो राजीव था। जब वो मुझे चौथे नंबर पर रख रही है तो खुद सेकंड नंबर पर होने से उन्हें क्या तकलीफ है और उस बारे में लड़ क्यों रही। बहुत सारी नाराजगी है उनसे, क्योंकि उन्होंने भाई बहन के रिश्ते का खेल बना दिया। उन्होंने वो शमिता शेट्टी कान की कच्ची ये बुलाता था मैं उन्हें घर के अंदर,
तो कहते किसी कोई भी आकर उन्हें बोल दे विशाल गौतम के बारे में तो वो रिश्ता तोड़ने पर लागू हो जाती थी, जो रिश्ता उन्होंने खुद बनाया था, मैंने नहीं। तो मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ कि अगर एक किसी से तुम रिश्ता बनाते हो या फिर रिश्ते बनाओ मत, अगर रिश्ते बनाते हो तो उस रिश्ते पर अड़े रहो। मैं ये जानना चाहूंगी, आपको कहीं विशाल ये लगता है कि अगर आप उस रिश्ते में नहीं होते तो ज्यादा ओपनली गेम खेलते, क्योंकि उसी रिश्ते की वजह से आप पे बार बार उंगलियां उठी, उसी रिश्ते की वजह से आप इतना क्लैरिफिकेशन और जस्टिफिकेशन देते हुए नजर आए, और उसी रिश्ते की वजह से बार बार बाहर जज भी हुए, क्योंकि रिश्तों के साथ कभी भी ऐसा लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक बार दोस्ती यारी में आगे पीछे हो गया तो दोस्त माफ कर देते हैं, रिश्ते नहीं। अगर ऐसा आप जो बोल रहे हैं उसमें कहीं सच्चाई तो बिल्कुल है, क्योंकि जब रिश्ता होता है तो कमजोरी भी होती है, क्योंकि आप दिल से रिश्ते बनाते हो और दिल कमजोर हो जाता है। इंसान का दिमाग कमजोर हो ना हो, दिल कमजोर हो जाता है, और दिल हमेशा रिश्तों में ही कमजोर होता है। तो हाँ, इस रिश्ते की वजह से मैं बहुत अफेक्ट हुआ हूँ, क्योंकि सिर्फ ही एक रिश्ता था जिसने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं रो रहा था अकेले बैठकर। वो तो मेरे दिमाग ने कहा कि नहीं, तो मैं फिर ऊपर उठना है, और इस गेम में मैं फिर ऊपर उठा। वरना बीच में तो मैं बहुत सल कर गया था, अकेले बैठ कर रो रहा था, सबने मेरा साथ छोड़ दिया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रिश्ता शायद ना होता तो मैं स्ट्रॉन्गर होता। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इस रिश्ते से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रिश्ता बहुत सुकून भी देता है। रिश्ता अगर दर्द देता है तो बहुत सारा दर्द पर मरहम भी लगाता है, और मेरी शिकायत यही है शमिता शेट्टी से कि आपने सिर्फ दर्द दिया, वो दर्द पर मरहम लगाने की कोशिश नहीं की। अगर मैं आपका भाई था, अगर सच में आपका मैं भाई होता तो क्या आप मेरे दर्द पर मरहम नहीं लगाती? जो उन्होंने कोशिश कभी नहीं की। उन्होंने सिर्फ गरज रखा, उन्होंने सिर्फ वक्त आने पर कहा कि तू मेरा भाई है। गेम में जब जब उनको जरूरत थी तब तब उन्होंने कहा कि तू मेरा भाई है। लेकिन मैं चाहता था कि वो एक बार मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले कि तू सही हो या गलत, तू मेरा भाई है। लेकिन वो हो जाता ना, मुझे लगता कि भाई बहन का रिश्ता सच्चा है। आपने बाहर आने के बाद राकेश आंटी किसी से बात की जिनके लिए आपने कैमरे पर माफी मांगी थी? नहीं, मैं जिंदगी में जब भी मैं किसी का दिल दुखाता हूँ या मुझे लगता है कि मैं गलत हूँ तो मैं माफी मांगता हूँ। अब वो गलती भले ही छोटी क्यों ना हो, लेकिन अगर गलती है तो है, माफी मांगने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता। पर प्रॉब्लम ये है कि मैंने राकेश के साथ जो किया था वो एक स्पूफ में किया था, पैरोडी में की थी। उस दिन मैंने सबके बारे में बोला था, लेकिन मेरी मजाक को अगर मेरी विचारधारा बनाया जाए, अगर मैं अगर ये बोलूँ कि कपिल शर्मा जो मस्ती करते हैं लोगों से वो उनका विचार है, मजाक नहीं, तो मेरे को लगता है आधी दुनिया कपिल शर्मा के पीछे तलवार लेके दौड़ेगी। तो एक मजाक में, और एक जैसे भारती ने बोला मेरे बारे में कि शमिता शेट्टी ने के लिप्स पे लिपस्टिक लगा, ऐसा लगा है कि विशाल भोजन के लिप्स अपने लिप्स पे लगा के घूम रही है। अब इस बात को मैं गलत तरीके से आपको दर्शा के बताऊं, अगर मैं बताना चाहूँ तो, कि भारती ने कहा है कि शमिता शेट्टी के लिप्स पर विशाल भोजन के लिप्स है, इसका मतलब और भाई और बहन के रिश्ते को गलत समझ रही है और गलत तरीके से दर्शा रही है। बोल सकता हूँ ना मैं? समझ गई मैं आपकी बात। नहीं, हाँ, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं कॉमेडी समझता हूँ। उसने जैसे बोला उस बात का संदर्भ समझता हूँ। अगर गलत बताना हो तो उसको बहुत ही गंदी तरीके से बताया जा सकता है, लेकिन वो मुझे नीचा गिराएगा, मेरे विचार को नीचा गिराएगा। जब आप किसी की पैरोडी करते हो या किसी का रोस्ट करते हो तो उसको मजाक को मजाक की तरह लो, और वो मुझे सबसे ज्यादा रोस्ट हुआ कि प्रेस ने वो बात को मजाक के अलावा उसको बहुत विचारधारा बनाकर बताया, जो कि विचार नहीं था मेरा। वो सारे जो लोग थे वहां पर, निशांत हो या करण हो, सबने शमिता को बात करके पूछा, और मैं कैमरा पर यही देख कर बोला आंटी को कि आंटी वो रोस्ट था, आपका दिल दुखा गया, सॉरी। और के जब उसमें रहते हुए तो समझता है कि मैंने क्या बोला है, तो यार देख लेना और बुरा लगा तो सॉरी। उनसे मेरी बात बाहर आने के बाद नहीं हुई, क्योंकि मेरे को बाहर आकर कोई नहीं हुआ है, और उनका नंबर भी मेरे को तो शमिता का भी नंबर नहीं है। अगर हम किसी को एक दूसरे का नंबर नहीं देते, और अगर वक्त मेरा कभी बाहर आया और मुझे नजर मिला तो उनसे बात करके शर्मिंदगी की बिल्कुल गलत किया ही नहीं। शर्मिंदगी की गलती की होती है, मजाक की शर्मिंदगी कैसे हो सकती है? मजाक लोगों को खुश करने के लिए किया जाता है। और
प्रियंका अभी मैंने फोटो प्रियंका चोपड़ा ने रिसेंटली जॉनस के भाई पे उनके हस्बैंड के भाई पे रोज किया था क्या वो क्या गलत बोलेंगे आपसे? खुद के पति के भाई को रोज किया था, आप देखोगे पूरा जॉनस जोक बनाया, क्या वो रोज गलत हो जाता है? विशाल, जो करण आपको लेके घर के अंदर ना किसी को गाली दी है, ना किसी का राज उठाया, ना किसी के मेरे सिर्फ नीति और खेली है, धोखा नहीं दिया है। नीति और धोखे में सब कुछ ना कोई रूप तोड़ा है, ये बातें कहा जा रही थी। मेरा सरफराज धोखा देगा पूरी नीति फिल्म इस पर पेश की सुशांत सिंह राजपूत का जो कैरेक्टर था सरफराज धोखा देगा। ऐसे में जाकर पता चलता है सरफराज ने धोखा दिया ही मेरे को कहने भी नहीं मिला कि आपको मैं प्रूफ कर दूँ कि मैं धोखा नहीं दिखा। मैं एक्चुअली सरफराज कर रहा हूँ, विशाल को भी देगा, कब देगा भाई, कब देगा? विशाल, आपकी बीच बीच में थोड़ी आवाज कट रही है। मैं जानना चाहूंगी कि करण जो है आखिर में उनको बहुत अच्छा नहीं लगता था तेजस्वी के साथ आपकी दोस्ती। मुझे लगता है ना कि करण ने ना मैंने प्यार किया 2 बार देखी है, वो उनकी फेवरेट फिल्म होगी मैंने प्यार किया। हाँ, क्योंकि मैंने प्यार किया भाई डायलॉग था ना, एक लड़का लड़की कभी टूट नहीं हो सकते, उस बात को मुझे सीरियसली ले लिया। तो अगर करण कुंद्रा विशाल कोटियन से इनसिक्योर है तो विशाल कोटियन में कोई तो बात होगी, पर मेरा और इसका रिश्ता बिल्कुल साफ था, सीधा था और दोस्ती का ही था। पर करण कुंद्रा सामने से तो मुझे कभी उन्होंने बोला नहीं, पीछे से बोलते रहते थे, तो पीछे से जो बात करे मुझे फर्क नहीं पड़ा, इसलिए वो मेरे से पीछे। विशाल, आप ये बात जानते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, तेजस्वी ने शो में जैसे एक बार ये शेयर किया था कि जिस तरीके से आप बात करते हैं, बात करते करते छूते हैं, वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए बहुत सिंपल है, जैसी जिसकी फितरत वो वैसी कहानी लिखता है। कोई चिड़ियों के लिए तीर कमान तो कोई दाना पानी रखता है। लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं पीछे मुझे से कभी फर्क नहीं पड़ा। तेजा खुद आके मुझसे गले मिलती थी, एंड में भी देखा आपने। अब मैं ये बोलूं कि तेजा एंड में जब मुझे गले मिल के रो रही थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा, जैसे वो मुझे छू रही थी, तो आपको कैसे लगेगा? लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं वापस ना इस घर के अंदर इतना स्ट्रेस होता है ना कि एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इंसान खुद को गलत समझता है, किसी और को गलत समझता है, फिर उसको एहसास होता है कि नहीं ये ऐसा नहीं था, वैसा था। इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। तो मैं तेजा के खिलाफ भी नहीं बोलना चाहूंगा। हो सकता है उस वक्त उसको वैसा लगा हो, बाद में उसको एहसास हुआ होगा कि नहीं यार ये तो दोस्त है, दोस्त की तरह छूता है, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझसे उसने कभी ये बात की नहीं। मैंने अभी तक ये बात देखी भी नहीं, लेकिन आप बोल रहे हो 100% होगा, पर मेरे सामने कोई उसने ऐसी बात की नहीं। बहुत इनिशियल में, क्योंकि 1-2 हफ्तों की बात है, स्टार्टिंग की। हाँ, तो हो सकता है उसे तभी वैसा फील हुआ होगा, बाद में उसने ऐसे क्योंकि अगर उसे इतना ज्यादा फील होता तो वो बात मुझे स्ट्रेट बता देती। हाँ, आप समझ रही है? तब उसने कभी ये बात की नहीं, तो बाद में उसकी खुद एहसास हुआ होगा कि हो सकता है यार ऐसा नहीं था, मैं गलत समझ रही थी। और ना वो तेजा जैसी थी, वो मुझे आकर सीधा सीधा बोल देती थी कि क्योंकि तेजा तो बहुत अपफ्रंट है हर चीज को लेके, पर उसने मुझसे बात की नहीं कभी, तो इस बारे में क्या बोलूं। तो मेरे तरफ से हमेशा दोस्ती रही है, मेरे तरफ से हमेशा क्लीन रहा है। अब कोई मेरी चीजों को गलत समझे तो उसकी फितरत है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। जय वीरू की दोस्ती होगी फिर से? जय वीरू की दोस्ती मेरी तरफ से तो कभी टूटी नहीं थी। वो मेरा जय ही था जो मुझसे गुस्सा था, लेकिन उसको भी मैं मेरी तरफ से कभी कोई ग्रज नहीं रहा। ना मैंने उसके पीछे जाकर उसके बारे में कोई बोला, ना मैंने उससे कभी दुश्मनी रखी। उसी ने मुझसे दुश्मनी रखी, उसी ने सब जो भी कहा उसी ने कहा। मैं जेन्युइनली ग्रज नहीं रखता लोगों के बारे में दिल में। उसने जब भी झगड़ा किया मुझसे, बहुत गंदी भी बातें की, उसके लिए मैं उसे माफ करता हूँ, क्योंकि मैं नफरत रख के जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहता। और जय वीरू की दोस्ती मेरी तरफ से तो थी, उसकी तरफ से वो जय की जगह सांभा बन गया था जिंदगी में। क्यों मैं उसे बना रहा कहता था मेरा जय, और उस स्टोरी में सांभा बन के रह गया। इंसान बहुत अच्छा है, गलत जगह फंस गया है, और उस गलत जगह में उसे पता नहीं चला कि मैं क्या करूं, और वो सारा फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकलता था। पर वो भी होता ना, आप जब आपको दुनिया धुतकारती है, दुनिया तकलीफ देती है, आप अपने परिवार पर ही गुस्सा निकालते हो, तो शायद उसके साथ वही हुआ। और जिंदगी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जिंदगी बड़ी बहुत बड़ी है कि छोटी छोटी बातों पर गलत रिश्तों को गलत लेकर हम आगे नहीं बढ़ते। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी विशाल,
ये जानना चाहूंगी कि आपको लग रहा है कि लास्ट क्वेश्चन, हाँ, मैं बस ये जानना चाहूंगी कि आपको लग रहा है कि आप ही निकल सकते थे, आपसे ज्यादा भी अनडिजर्विंग लोग हैं जो घर में हैं और आप बाहर आ गए? देखिए जनता का निर्णय होता है। अगर एलिमिनेशन होता सीधा नॉमिनेशन के बाद तो मैं आपको ये बेट मार के बोल सकता हूँ कि मैं तो, क्योंकि कोई चांस ही नहीं था मैं निकलूंगा, और मेरे से ज्यादा अनडिजर्विंग वहाँ पर बहुत लोग हैं। मैं तो अपने आप को जैसे कि आया था और मुझे मैं नाम दे सकता हूँ, राजीव है अनडिजर्विंग वहाँ पर, उसके बाद निशांत है वहाँ पर अनडिजर्विंग वहाँ पर, उसके बाद प्रतीक का भी गेम वीक है वहाँ पर, इनफैक्ट निशांत के बाद शमिता से थोड़ा ऊपर है प्रतीक, क्योंकि वो कुछ तो करता है। प्रतीक है, उसके बाद टॉप 3 में करण है जो वीक है, तेजा उमर बहुत स्ट्रांग है, तो जो है वो मैंने आपको साफ शमिता भी अनडिजर्विंग है। इस वक्त गेम में आप नंबर के हिसाब से जाओगे तो मुझसे अनडिजर्विंग मुझे लगता है कि टॉप 3 में मेरे को, तेजा और उमर को होना चाहिए था, और उसके बाद चौथे नंबर पर करण, 5वें नंबर पर प्रतीक, नहीं 5वें नंबर पर हाँ प्रतीक, 6ठे नंबर पर शमिता, 7वें नंबर पर निशांत और 8वें नंबर पर राजीव। ओके, ये होना चाहिए आपके ओके। आखिरी सवाल बस, आप घर में अगर जाएंगे तो क्या अक्का अन्ना दिखेगा या नहीं? अक्का अन्ना घर के अंदर भी दिखेगा, घर के बाहर दिखेगा। जैसे मैंने कहा कि मैं गेम के लिए रिश्ते नहीं बनाता, तो मेरे लिए रिश्ते बदलते नहीं है, रिश्ते वैसे ही रहेंगे, गेम के मायने बदल जाएंगे, क्योंकि अब अक्का के पास गेम में अन्ना का साथ नहीं होगा। अगर रिश्ते के लिए गेम खेल रहे हो तो गेम में रिश्तों को मिक्स मत करो। तो मैं अक्का को सीधे जाके बोलूंगा कि अब मैं गेम खेलूंगा, बहन हमेशा रहेगी, गेम में कोई भाई बहन नहीं, अब गेम खेलेंगे। अब जैसे कोई ये मत अपेक्षा मत रखना, डट कर खेलूंगा। अगर आपको मेरी जरूरत नहीं है कि मतलब अगर आपने वक्त मेरा साथ छोड़ा है इस गेम में अपने मतलब के हिसाब से, मैं वो आपके साथ नहीं कहूंगा, इसलिए आपके मुंह पे बोल रहा हूँ कि आप गेम खेलेंगे, भाई बहन हम यहाँ भी रहेंगे, घर के खास रहेंगे। चलिए, थैंक यू विशाल एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।